सर सीवी रमन कावेरी जनूबी हिंदुस्तान उनका मशहूर दरिया है। इस दरिया के किनारे एक कस्बा तिरुचिरापल्ली है। चंद्रशेखर वेंकट रमन 7 नवंबर 1888 ईस्वी को इसी कस्बे में पैदा हुए। इनके वालिद चंद्रशेखर अय्यर एक स्कूल में साइंस और हिसाब के उस्ताद थे। माँ पार्वती अम्मल भी पढ़ी लिखी खातून थीं। घरेलू माहौल का असर वेंकट रमन पर भी पड़ा। वो बचपन से ही बड़े मेहनती और ज़हीन थे। इसका नतीजा था कि वो हर जमात में अव्वल आए। बचपन ही से साइंस में रमन की गहरी दिलचस्पी थी। वो काम करने से कभी ना ताते थे। सुबह सवेरे उठना और कुछ देर टहलना इनकी आदत में शामिल था। वो एक अच्छे उस्ताद भी थे। अपने तालिब इल्मों का बहुत ख्याल रखते थे। वो उनकी हर मुश्किल को दूर करने की कोशिश करते थे। वो अपनी धुन के पक्के और वक्त के पाबंद थे। रमन को मौसीकी से भी गहरी दिलचस्पी थी। मुख्तलिफ़ किस्म के साज़ों को सुनने का उन्हें बहुत शौक़ था। मौसीकी के इसी शौक़ ने आवाज़ की लहरों की तरफ उन्हें मुतवज्जह किया। आगे चलकर उन्होंने आवाज़ से मुताल्लिक़ बहुत से तजुर्बे किए। रमन का दिल बचपन से ही रंग और रोशनी की तरफ खींचता था। रंग बिरंगे फलों, तितलियों और पत्थरों को जमा करना उन्हें बहुत पसंद था। उन्होंने इन पर तजुर्बे भी किए। 28 फरवरी 1928 ईस्वी को उन्होंने अपने तजुर्बों की मदद से ये साबित कर दिया कि रोशनी की किरणें लहरों से नहीं, ज़रात से बनी होती हैं। साइंस की दुनिया में ये एक बड़ी खोज थी। रमन की इस अजीम कामयाबी पर 1929 में हुकूमत बरतानिया ने उन्हें सर का खिताब दिया। 1930 ईस्वी में दुनिया के सबसे बड़े इनाम नोबेल इनाम से नवाजा गया। बच्चों, तुम्हें ये सुनकर ताज्जुब होगा कि उन्होंने ये कामयाबी सिर्फ 300 रुपये के आलात से तजर्बे करके हासिल की। हिंदुस्तान में साइंस की फ़रोग़ के लिए उन्होंने अपनी सारी पूंजी से एक तजर्बागाह की, जिसने आगे चलकर रमन इंस्टीट्यूट का नाम पाया। हुकूमत हिंद ने 1954 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से नवाजा। इसीलिए हर साल 28 फरवरी को हम साइंस डे मनाते हैं, क्योंकि ये दिन रमन की कामयाबी के साथ साथ साइंस की दुनिया में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के साइंसदानों की भी कामयाबी का दिन है। मौत के कुछ दिनों पहले रमन ने अपने डॉक्टर से कहा था, मैं 100% काम करने वाली ज़िंदगी गुजारने में यकीन रखता हूँ। 21 नवंबर 1970 ईस्वी को भारत का ये अजीम सपूत हमसे रुखसत हो गया। इनकी ज़िंदगी आज भी हमें अमल का पैगाम देती है। अल्फाज मायने कर लेते हैं। जुनूब, दक्खन, शुमाल का उल्टा। जुनूब यानी साउथ। दरिया, नदी, कस्बा वो बस्ती जिसकी आबादी 10,000 से 20,000 के दरमियान हो। ख़ातून, औरत, ज़हीन जिसका दिमाग अच्छा हो, यानी पढ़ने लिखने में तेज़, होशियार। जमात, दर्जा, क्लास। साज, बाजा, मौसीकी, गाना या बजाने का फ़न या इल्म। मुतवज्जह करना, तवज्जो को यानी ध्यान को अपनी तरफ खींचना। अजीम, बड़ा। नवाजना, बख्शना, अता करना, इज़्ज़त देना। आलात, आले की जमा। सपूत, लायक, औलाद। अमल, काम। सोचो, बताओ और लिखें। चलिए क्वेश्चन आंसर ही करा दूँ पहले। सवाल, चंद्रशेखर वेंकट रमन कहाँ पैदा हुए? कावेरी नदी के किनारे एक कस्बे तिरुचिरापल्ली में पैदा हुए। रमन ने किन चीज़ों पर तजुर्बे किए? फलों, तितलियों, पत्थरों और आवाज़ से मुतालिक बहुत से तजुर्बे किए। रमन की सबसे बड़ी खोज क्या थी? रमन की किरणें ज़रात से बनती हैं। हुकूमत हिंद ने रमन को कौन सा इनाम दिया? भारत रत्न। कौन सा इनाम दिया? भारत रत्न। हम साइंस डे कब मनाते हैं? 28 फरवरी। रमन की दिलचस्पी
किन चीज़ों में थी। रमन को साइंस, मौसीकी और मुख्तलिफ़ किस्म के साज़ों को सुनने में दिलचस्पी थी। इन जुमलों को सही लफ्ज़ों से मुकम्मल कीजिए। सुबह सवेरे उठना और कुछ देर टहलना, तो क्या था, टहलना उनकी आदत में शामिल था। तो यहाँ आपको टहलना लिखना है। वो उनकी हर मुश्किल को दूर करने की कोशिश करते थे। मौसीकी के इसी शौक़ ने आवाज़ की लहरों की तरफ उन्हें मुतवज्जा किया। हुकूमत बरतानिया ने उन्हें सर का खिताब दिया। हुकूमत बरतानिया यानी इंग्लैंड ने कौन सा खिताब दिया उन्हें? सर का। इनकी ज़िंदगी आज भी हमें अमल का पैगाम देती है, यानी अमल यानी काम का पैगाम देती है। इनके क्या है, आपको वाहिद लिखने हैं, यानी सिंगुलर प्लूरल जो होते हैं, जमा और वाहिद। आलात आला, तजर्बात तजर्बा, मुश्किल मुश्किलात मुश्किल, इनामात इनाम, ज़रात ज़र्रा, कस्बात कस्बा, आदात आदत, खिताबात खिताब। इन लफ्ज़ों से जुमले बनाएं। खातून, खातून नाम का शुमार लड़कियों के नामों में होता है। खातून नाम का शुमार लड़कियों के नामों में होता है। जमात, मैं तीसरी जमात का तल्ब इल्म हूँ। मैं तीसरी जमात का तल्ब इल्म हूँ, यानी स्टूडेंट किस क्लास के हैं आप लोग? 3rd क्लास के। तजर्बा, मैं बहुत तजर्बा करता हूँ। मौसीकी अच्छी लगती है। शौक़, मैं शौक़ से पढ़ता हूँ। मैं शौक़ से पढ़ता हूँ। पढ़ें, समझें और लिखें। रमन तिरुचिरापल्ली में पैदा हुए। हुकूमत बरतानिया ने उन्हें सर का खिताब दिया। उन्हें नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। इन जुमलों में पैदा हुए, खिताब दिया और नवाजा गया बतौर फ़ेल इस्तेमाल हुए हैं, जिनसे गुज़रे हुए ज़माने का पता चलता है। गुज़रे हुए ज़माने को माजी कहते हैं। नीचे दिए गए जुमलों से फ़ेल माजी चुनकर खानों में लिखें। यानी आप 2nd क्लास में थे, ये क्या आपका माजी हो गया। हाल क्या है आपका? आप 3rd क्लास में हैं। मुस्तकबिल क्या होगा आपका? आप 4th क्लास में आएंगे। वो क्या होगा आपका? मुस्तकबिल यानी फ्यूचर होगा आपका। ये देखते हैं, पढ़ते हैं। रमन हर जमात में अव्वल आए, तो नीचे दिए गए जुमलों में फ़ेल माजी चुन कर तो क्या आए? अव्वल आए। तो अव्वल क्या है आपका? फ़ेल माजी। मौसीकी के शौक़ ने उन्हें आवाज़ की लहरों की तरफ तवज्जो किया। वो आखिरी उम्र तक काम से दिलचस्पी लेते रहे। आखिरी उम्र तक। इन लफ्ज़ों के मुताज़ात लिखें। मुताज़ात यानी अपोजिट वर्ड लिखने हैं आपको। बचपन, जवानी, अव्वल, आखिरी, सुबह, शाम, अच्छा, बुरा, पक्का, कच्चा, उठना, सोना, दिलचस्पी, नापसंदीदा या बेगर्ज, रोशनी, अंधेरा। 28 फरवरी क्या है? साइंस का दिन। 28 फरवरी यानी साइंस डे। 14 नवंबर क्या है? 14 नवंबर बच्चों का दिन। 5 सितंबर योम उस्ताद यानी टीचर डे। 26 जनवरी योम जमहूरिया रिपब्लिक डे। 26 जनवरी क्या होगा? रिपब्लिक डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़।